दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आप अपने प्लाट या खेत या जिस जगह पर आप रह रहे हैं, जिस जगह पर आप काबिज हैं, उस जगह के पेपर कैसे निकालें। उसके जो कागज हैं, जिन कागजातों पर उसका आपका नाम अंकित होना चाहिए, या आप जिस लैंड पर रह रहे हैं, जिस लैंड पर काबिज हैं, उसके असली ऑनर का कैसे आप पता करें कि आपका नाम दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है, या आपने कोई जमीन खरीद ली थी, उसमें जो मूल स्वामी थे उनका नाम अभी चल रहा है, आपका नाम नहीं आ पाया है। आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह का सरकारी रिकॉर्ड किसके नाम है, ये कैसे पता करें। दोस्तों मैं कई वीडियो इस संबंध में बना चुका हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि इस संबंध में और जानकारी की आप लोगों को आवश्यकता है, या और जानकारी बता देनी चाहिए जो मेरी जानकारी में है, जो मैंने सोचा। दोस्तों जब भी आप उस जगह का ये पता करना चाहें कि यहाँ का मूल स्वामी कौन है, तो आप सबसे पहले एक नक्शा वहां का निकलवाएं। अब नक्शा कैसे निकलेगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब मकान का नक्शा निकलवाना है। दोस्तों जिस जगह आप रह रहे हैं वो कोई ना कोई लैंड होगी। उस लैंड पर अगर आप रूरल एरिया से हैं तो अपने गांव सभा या गांव की राजस्व अभिलेखागार में जाकर के एक स्पेसिफिक कोई नंबर ले लीजिए। अब वो नंबर कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके अगल बगल में कोई तालाब है, कोई सड़क है, कोई चकमार्ग है, कोई नाली है, कोई शमशान है, या कोई कब्रस्तान है, या कोई इस तरीके की ऐसी लैंड है जो आसानी से देख के पता चल जाती है कि ये वही है। उस जगह का नंबर पता करिएगा, और उस जगह का नंबर पता करके उसके आसपास के 100 नंबरान का एक नक्शा राजस्व अभिलेखागार में अप्लाई कर दीजिए। राजस्व अभिलेखागार दोस्तों आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, माने जिला मजिस्ट्रेट का जो कार्यालय है, डीएम जिसको कहते हैं, उनके कार्यालय के उसी का एक भाग होता है। वहां पर लिखा होगा राजस्व अभिलेखागार। हर जिले में होता है। आप अपने जिले के राजस्व अभिलेखागार में जाएं और एक रेवेन्यू का प्रतिलिपि लेने का एक फॉर्म अप्लाई करें, जिसको नकल फॉर्म कहते हैं। साधारण 1-2 रुपए का मिलता है। उसमें 2 प्रकार का फॉर्म होता है। वो एक तो फॉर्म होता है कि अर्जेंट आपको नकल चाहिए, या एक साधारण माने कुछ दिनों बाद भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं है। उसमें भी 2 तरीके हैं। एक तो आप फिजिकली वहां जाकर के ले सकते हैं, आप घर बैठे चाहें तो डाक से मंगा सकते हैं। उसके लिए एक लिफाफा आपको भेजना पड़ेगा, वो आ जाएगा। अब उस फॉर्म को भरने की सबसे बढ़िया एक छोटी सी शार्ट विधि है। सबसे पहले आप लिखिएगा इंचार्ज राजस्व अभिलेखागार और अपने जिले का नाम लिख दीजिएगा, जिस जिले में आपकी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद में आप अपना नाम उसमें लिखा होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट या सायल का नाम, तो आप अपना नाम डाल दीजिएगा, या अपने वकील साहब का नाम डलवा दीजिएगा। अपना फुल एड्रेस लिखिएगा विद तहसील और जिले के। इसके बाद नीचे कॉलम होता है कि किस चीज की प्रतिलिपि चाहिए, तो कोई एक स्पेसिफिक नंबर आप ले सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि वो आपकी ही उसी जगह का नंबर हो। अब ये मैंने क्यों कहा आसपास के 100 नंबरान, जैसे मान लेते हैं कि नक्शे के लिए आप लेखपाल के पास जाते हैं, लेखपाल आपको नक्शा नहीं दिखाता है, तब आप क्या करेंगे। तो जब लेखपाल नक्शा नहीं दिखा रहा है और नक्शा चाहिए ही, क्योंकि नक्शे से सबसे पहले वो जगह आइडेंटिफाई होगी कि वो जगह आखिर है कहां। तो नक्शा लेने के लिए आप एक कोई स्पेसिफिक नंबर ले लीजिए। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आराजी नंबर 1 व आसपास के 100 नंबरान, तो जहां से गाटा नंबर 1 शुरू होगा उसके आसपास के 100 नंबरानों की, माने आधे नक्शे या चौथाई 10वें हिस्से की आपको वो नकल बना के दे देंगे। संपूर्ण नक्शा बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, उसमें आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा, समय भी लगेगा, और उसकी जरूरत भी नहीं है। आप अपने उस जगह पर एक अप्रोक्सीमेटली ये अंदाजा लगा करके कि हमारी जगह नक्शे में यहां हो सकती है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लेने में लिखें कि क्रम संख्या 1 नकल नक्शा चकबंदी। अगर आप लेटेस्ट अभी भी बनना चाहते हैं, क्योंकि चकबंदी के बाद के जो नंबरान हैं उन नंबरानों में, नंबरान माने उसका स्पेसिफिक लैंड का नंबर जो होता है,
वो आज भी चल रहे हैं। तो लिखिए नकल नक्शा चकबंदी, मौजा, मौजा माने गांव, जिस गांव का नक्शा हो, मौजा फला फला, और आराजी नंबर फला फला माने जो नंबर आप डाल रहे हैं वह आसपास के 100 नंबरान, तहसील फला फला और जिला फला फला। जब एक कॉलम होता है कि किस प्रयोजन के लिए चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि आवश्यक कार्य हेतु, और उस पे टिकट लगा करके जो टिकटें मांगी जाती है नकल पे लगेगी। साधारण नकल सवाल पर 5 रुपए की टिकट लगती है, और अर्जेंट नकल सवाल होगा तो 10 रुपए की प्रतिलिपि वाली टिकटें लगती हैं, कॉपिंग टिकट, और उसको आप वहां दाखिल कर दीजिए। तो उस पर एक नंबर अलॉट हो जाएगा, उस नंबर को आप लिख लें अपने पास, नंबर और डेट। और अगर वहां नहीं जाते हैं मौके पर, तो उस फॉर्म को भर करके एक लिफाफे में इंचार्ज राजस्व अभिलेखागार जिला फला फला आप डाक से भी भेज सकते हैं, और उसमें वापसी का लिफाफा और टिकटें लगी हुई साथ में भेजें, ताकि नकल बनने के बाद आपके पास आ जाए। तो दोस्तों कुछ समय बाद उसमें आपको थोड़ी बहुत पैरवी भी करनी पड़ती है, बस्ता आस्ता निकलवा करके वहां जो क्लर्क्स हैं उनसे कह करके, और आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है नक्शे की। अब सर्टिफाइड कॉपियां 2 प्रकार की मिलती हैं। नक्शा एक तो ट्रैकिंग सीट पर बनता है, ट्रेसिंग सीट जो है उस पर अगर नक्शा बन रहा है तो उसके लिए समय भी लगता है, कभी कभी बन भी नहीं पाता है। लेकिन आपको अर्जेंट चाहिए तो उस नक्शे की एक फोटो कॉपी करा दी जाती है, और फोटो कॉपी करा करके उसमें टिकटें लगा दी जाती हैं और मोहर लग जाती है राजस्व अभिलेखागार की कि ये नक्शा आपको दिया गया। नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट और जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, किसने कंपेयर किया है, और आपको प्राप्त हो जाता है। तो जब आपको नक्शा प्राप्त हो जाए तो नक्शे से आप एग्जैक्टली वो जगह देख सकते हैं, अनुमान लगा करके या अनुमान लगवा करके किसी ऐसे व्यक्ति से जो जानकार हो। आप उस जगह की स्थिति देखें कि यहां से तालाब कितना दूर है, यहां से स्कूल कितना दूर है, यहां से ये जगह कितनी दूर है, तो यहां इस समय फिट हो रहा होगा। भौगोलिक संरचना भी आ जाती है, सड़कें कैसी बनी है वो उस नक्शे से टैली हो जाएगा। अगर कोई खेत तिरछा है तो मौके पर भी तिरछा होगा, उससे आप समझ लीजिएगा कि वही जगह है। तो इस तरीके से पहला डॉक्यूमेंट आपका नक्शा होगा। नक्शे में जो जो नंबरान दिए हैं उनकी आप खतौनी निकलवा लें। तो जब ट्रैक हो जाए कि आप इस जगह पर काबिज हैं, तो उस जगह के नक्शे में जो जगह बनती है उस जगह की जब आप खतौनी निकालेंगे, खतौनी आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं, वैसे तहसील में जाकर भी निकलवा सकते हैं, लेकिन अब इस समय ऑनलाइन खतौनी पूरे हिंदुस्तान की लगभग हर जगह की उपलब्ध है। अलग अलग पोर्टल हैं, यूपी का है, एमपी का है, राजस्थान का है, अलग अलग राज्यों का है। उस कंप्यूटर में जाकर के उस स्पेसिफिक लैंड की जब आप खतौनी निकालेंगे तो प्राइमा फेसाई आपको जानकारी हो जाएगी कि जिस जगह हम रह रहे हैं या जिस जगह हम कब्जा किए हुए हैं, ये जगह वास्तविक रूप से किसकी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। धन्यवाद।